जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केडीएफ के एक और फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की मदद करने इंग्लैंड और अमेरिका ने अपने वॉरशिप भेज दिए थे इंडियन ओशन में। उन्हें देखते हुए आज के रशिया और उस समय के सोवियत यूनियन ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेज दी थी इंडियन ओशन में, जिससे डरकर अमेरिका और इंग्लैंड के वॉरशिप वापस चले गए थे। दोस्तों इस घटना के बाद पूरा भारत रशिया के गुणगान गाता है। आज रशिया के प्रेसिडेंट रशिया में जितने पॉपुलर नहीं होंगे, उससे ज़्यादा पॉपुलर वो भारत में है। अच्छी खासी दोस्ती भारत और रशिया के बीच चल रही थी, लेकिन बीच में आ जाता है पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान आता नहीं है बीच में, बल्कि रशिया उसे हाथ पकड़कर लाता है और रशिया की तरफ से ये अनाउंस कर दिया जाता है कि अब हम पाकिस्तान को अपनी प्राइम टेक्नोलॉजी वाले हथियार बेचने के लिए तैयार हैं। आपको याद है ना, सर्गेई लाव्रोव ने अभी साल डेढ़ साल पहले स्टेटमेंट दिया था और वो पाकिस्तान की विजिट पर भी गए थे। हालांकि पाकिस्तान उन्हें कितना सहयोग कर सकता है बदले में, वो पूरी दुनिया जानती है, आप में हम सब जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रखकर रशिया ने भारत से ले ली है दुश्मनी। अब भारत ने वैसे ही 24% हथियार रशिया से खरीदने कम कर दिए हैं और भारत ने अपने आप को मूव कर दिया है स्वदेशी की तरफ और साथ ही साथ इसराइल, फ्रांस और अमेरिका की तरफ। अब हम लोग यहाँ से ज़्यादा हथियार खरीदते हैं बजाय रशिया के। MMRC 2.0 में भी रशिया की दाल नहीं गलने वाली है, ना ही वो अपना सुखोई 75 हमें बेच पाएगा, वो भी हम नहीं खरीदने वाले हैं। यहाँ तक भी ठीक था रशिया के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत ने खेल दी है बड़ी चाल। जी हाँ, दरअसल भारत ने यूक्रेन से खरीदी है उसकी ईयर टू ईयर मिसाइल। यूक्रेन को आप जानते हैं ना, इस समय रशिया के लिए अमेरिका जितना कट्टर दुश्मन है, उतना ही कट्टर दुश्मन यूक्रेन भी है। यूक्रेन से भारत ने $200 मिलियन की उसकी ईयर टू ईयर मिसाइल R-27 खरीदी है। इस बात की घोषणा खुद यूक्रेन की तरफ से की गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन ने नाम रिवील नहीं किया है कि उसने भारत को ही बेची है, लेकिन जिस हिसाब से उसने संकेत दिए हैं, कोई बेवकूफ़ भी बता देगा कि उसने ये मिसाइलें भारत को बेची है। और बड़ी बात यह है कि भारत ने इसके लिए एडवांस पेमेंट भी कर दिया है। इसकी रेंज कुल 60 किलोमीटर बताई जाती है। हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने रिसेंटली रशिया से 1000 की क्वांटिटी में R-77 का अपडेटेड वर्जन खरीदा है। साथ ही इसराइल की IRB मिसाइल हमारे पास है, फैंटम मिसाइल हमारे पास है, हमारी खुद की अस्त्रा मिसाइल है। लेकिन उसके बाद भी $200 मिलियन की अगर हम यूक्रेन से उसकी मिसाइल खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब भारत संकेत देना चाहता था रशिया को कि देख लीजिए, आप ही हमारे दुश्मनों से हाथ नहीं मिला सकते, हम भी आपके दुश्मनों से हाथ मिला सकते हैं। और रिसेंटली आपने S जयशंकर सर का जॉर्जिया वाला टूर तो याद होगा ही, वहाँ पर भी वो गए थे रशिया को ही दिखाने के लिए। पहली बार कोई भारत का विदेश मंत्री वहाँ की यात्रा पर गया था। रशिया को भारत ने स्ट्रिक्टली संदेश दे दिया है कि भैया हमारी फॉरेन पॉलिसीज हमारे एनिमीज़ के लिए जितनी स्ट्रांग है, उतनी ही स्ट्रांग हमारे सहयोगियों के खिलाफ भी है। अगर आप हमारे खिलाफ जाएंगे तो हम आपके खिलाफ जाएंगे ही जाएंगे। वैसे यहाँ पर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है, उसने बहुत मदद की है, लेकिन बदले में हमने भी उसकी इतनी मदद की है। लेकिन वही चीज़ उसने पाकिस्तान के साथ करके गलत काम कर दिया था। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या भारत ने यह कदम जो उठाया है यूक्रेन से दोस्ती बढ़ाने का, सही था या फिर नहीं? हमें रशिया के साथ ही मिलजुल कर रहना चाहिए।